Assalamu alaikum. Today in our video we are going to learn about the other mode of transportation across the cell membrane. For example, the osmosis, all types of osmosis, etc. like hypertonic solution, isotonic solution, etc. सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस मूवमेंट है वाटर की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, मतलब जहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो लेसर कंसंट्रेशन है, मतलब जहाँ से इसने मूव करना है वहाँ पे सॉल्यूशन लेसर कंसंट्रेशन है, और जिस तरफ इसने मूव करना है वहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो हायर कंसंट्रेशन है। सो वी कैन से दैट द मूवमेंट ऑफ वाटर across the semi-permeable membrane from a solution of lesser solute to a solution of higher solute concentration. If you look at द पिक्चर, अगर आप इस तस्वीर में देखें तो इस तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन है सोल्यूट की, और इस तरफ अगर आप देखें तो लेसर कंसंट्रेशन है सोल्यूट की। तो किस तरह से जो ऑस्मोसिस के थ्रू जो लेसर कंसंट्रेशन सोल्यूट की है वो जो मेम्ब्रेन से पास आउट कर रही है हायर कंसंट्रेशन की तरफ। सो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ टॉनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि हमने यहाँ पे जो टॉनिसिटी है सॉल्यूशन की उसके बारे में देखना है। ये तीन किस्म के होते हैं, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंड द वन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब है ज्यादा, हाइपो का मतलब है कम, और आइसो का मतलब है सेम। मतलब कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें सोल्यूट ज़्यादा होंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें लेस सोल्यूट, कम सोल्यूट होंगे, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें बिल्कुल इक्वल कंसंट्रेशन होगी सोल्यूट्स की। फॉर एग्जांपल दिस वन, अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है दिस वन, और ये डिल्यूट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, और जो ब्लू डॉट्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और जो पर्पल और पिंकिश डॉट्स हैं दैट आर शुगर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम डाइल्यूट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे हैं डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, वो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो सोल्यूट है वो कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब अगर आप इस वीडियो को गौर से देखें तो हमारे पास जो यहाँ है दिस वन इज हाइपोटोनिक, जिसमें क्या होता है कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है। अब जब सोल्यूट अंदर सेल के अंदर जाते जाएंगे तो सेल क्या होगा, बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, तो वो बस्ट होने का, सेल के फटने के चांसेस होते हैं। क्योंकि सोल्यूट जो है वो अंदर कम है तो बाहर से जो है वो सेल के अंदर मूव कर रहा है सोल्यूट ज़्यादा तादाद में, जिसकी वजह से सेल जो है वो फूलता जा रहा है और सेल एक वक्त में आके बस्ट हो जाएगा। ये ऐसे ही जैसे आप बलून के अंदर वाटर फिल कर रहे हैं और वाटर जब एक्सीड कर जाएगा तो बलून जो है वो बस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि जितने सोल्यूट अंदर जो है वो सेल के मूव कर रहे हैं उतने ही बाहर निकल रहे हैं, तो जो बैलेंस है वो बरकरार है, तो इससे सेल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में देखें तो अंदर सेल्स जो हैं वो बहुत सोल्यूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और वो सेल से बाहर निकल रहे हैं और मूव कर रहे हैं सेल के बाहर, जिसकी वजह से सेल जो है वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और इससे भी सेल को डेड होने का के चांसेस होते हैं। सो दिस इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस। नाउ हियर वी विल अंडरस्टैंड वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स, कि वाटर बैलेंस के प्रॉब्लम्स क्या हैं सेल के अक्रॉस। When an animal cell such as red blood cell is placed in an isotonic solution, जब एक एनिमल सेल फॉर एग्जांपल जैसे कि हम अगर रेड ब्लड सेल लेते हैं, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं हम, तो जो सेल वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, वो बरकरार रहेगा, जिसकी वजह से कोई मसला नहीं होगा सेल को, रेड ब्लड सेल्स को। लेकिन जब हम उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वाटर जो है वो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा एंटर होना शुरू हो जाएगा, और जो सेल है वो स्वेल, मोटा हो जाएगा, सूज जाएगा एक बलून की तरह, और वो रप्चर हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा।
इसी तरह से जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं सेल को, तो जो अंदर वाटर है वो बाहर मूव करता जाएगा, जिसकी वजह से सेल जो है वो सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और सेल जो है वो डेड हो जाएगा. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विद द वाटर बैलेंस. नेक्स्ट है वो वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स हैं प्लांट्स के लिए. जो वाटर बैलेंस प्रॉब्लम प्लांट्स के लिए है वो समहाउ डिफरेंट है एज कंपेयर टू सेल, क्योंकि जो सेल वाल होती है प्लांट्स के अंदर मौजूद वो रिजिड होती है, वो हार्ड होती है, जो प्रोटेक्ट कर लेती है प्लांट सेल को. अगर प्लांट सेल्स मतलब मोस्टली जो प्लांट सेल्स हैं वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रहते हैं, क्योंकि जो है वो कंसंट्रेशन की सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जिसके नतीजे में जो वाटर है वो पहले मूव करता है सेल के अंदर और फिर बाद में वो जाता है वैक्यूल के अंदर, जिसकी वजह से जो प्लांट सेल है वो बच जाते हैं. अब वैक्यूल जो है वो साइज में इंक्रीज हो जाता है और साइटोप्लाज्म जो है वो उसको सेल वॉल की तरफ धकेल देता है, जिसकी वजह से वो सेल जो है वो लिटिल एक्सपेंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है. अब क्योंकि सेल वॉल बहुत स्ट्रांग होती है, इस वजह से सेल जो है वो रप्चर नहीं होता, प्लांट सेल फटता नहीं है, लेकिन वो रिजिड हो जाता है, सख्त हो जाता है. नेक्स्ट है टर्गर प्रेशर. अब टर्गर प्रेशर क्या होता है? टर्गर प्रेशर जो है वो बाहर से पड़ने वाला प्रेशर है जो सेल वॉल पे पड़ता है. मतलब कि जब अभी हमने ये देखा कि साइटोप्लाज्म जो है वो वैक्यूल को धकेल देता है सेल वॉल की तरफ, ठीक है. तो जब वो जो प्रेशर अंदर से सेल वॉल पे पड़ता है उस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं टर्गर, जिसकी वजह से जो सेल है वो टर्जिड हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फूलता जाएगा और ये इस तरफ को सेल वॉल को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है, जिसकी वजह से सेल वॉल जो है वो रिजिड हो रही है, और इस प्रेशर को हम कहेंगे टर्गर प्रेशर. देन है फ्लैसिड. फ्लैसिड बिल्कुल आइसोटोनिक की तरह ही होता है, जिसमें बाहर और अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहती है. उसके बाद है प्लाज्मोलाइज्ड. प्लाज्मोलाइज्ड में ये हाइपोटोनिक की तरह सॉल्यूशन होता है कि इसमें क्या होता है कि जो वाटर है वो सेल से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सेल जो है वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है. प्लाज्मोलाइसिस एक टर्म है. इसमें क्या होता है कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में जो प्लांट सेल है वो अपना जो वाटर है वो लॉस कर जाता है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, और जो श्रिंकिंग है साइटोप्लाज्म की, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस. यहाँ पे एक फिगर है, फिगर 4.23, जो कि 9th क्लास बायोलॉजी की बुक में से ली गई है. इसमें दिखाया गया इफेक्ट ऑफ टॉनिसिटी ऑन एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स. तो जो इफेक्ट है टॉनिसिटी का एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस है. प्लांट सेल जो है वो बर्स्ट नहीं होता लेकिन रिजिड हो जाता है, क्योंकि उसमें सेल वॉल मौजूद है, जबकि एनिमल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो इतनी हार्ड नहीं होती है, दैट्स वाई वो बर्स्ट हो जाता है. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हाइपोटोनिक में रप्चर हो गया है सेल, आइसोटोनिक में वो सिंपल नॉर्मल है, और हाइपरटोनिक में वो श्रिंक हो गया है. लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो नॉर्मल में भी, मतलब हाइपोटोनिक में नॉर्मल है, टर्जिड है, सख्त हो गया है, यहाँ पे फ्लासिड हो जाए, फ्लैट सा हो जाता है, और प्लाज्मोलाइड में वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है. So this was all about today's topic, osmosis and the tonicity problems and water balance problem. I hope you have understood this topic very well. Thank you so much for watching the video.